दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है जनरली वो बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आए स्पेशली कोविड के बाद। बिकॉज़ कोविड में जिस तरीके से वर्क फ्रॉम मिला, लोग घरों में आए तो उन्होंने अपने बिज़नेस को या उनके जो ड्रीम्स थे, उनको जो लग रहा था कि किस तरीके से एक्जीक्यूट करना चाहिए, उस पर उन्होंने सोचा और बहुत सारे इतने ज़बरदस्त स्टार्टअप आए, चाहे वो एजुकेशन सेगमेंट में हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे सर्विसेज में हो, रिटेल में हो, फूड फूड में हो, फूड डिलीवरीज़ में हो। बट वो चल नहीं पाया है बिकॉज़ आज जिस तरीके का डेटा आ रहा है, जिस तरीके से एक 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 बूम सा आया था और लोग लग रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा, तो उसमें स्टेबिलिटी क्यों नहीं हो पाई? क्या ऐसे इश्यूज़ आए? कंटिन्यूटी की कुछ प्रॉब्लम थी, फंडिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थी। तो मैं उनको वन बाय वन रखूँगा बिकॉज़ आज का मेरा वीडियो, मैं खुद भी एक तरह से एंटरप्रेन्योर हूँ, स्टार्टअप हूँ और काफ़ी कंपनी से ऐसा जुड़ा रहता हूँ। जो इश्यूज़ उनको आते हैं, जो हर्डल्स उनको आ रहे हैं, उसको मैं एडजस्ट करता रहता हूँ एंड जो भी बेस्ट होता है उसको मैं सजेस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए और एक मोटिवेशन के लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। एंड जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो हो सकता है कभी कभी ये जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है वीडियोस की, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने बनाए हैं, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वर्टिकल हो, चाहे वाटर कंपनीज हो, चाहे आपका जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक लार्ज स्केल पे अभी वर्क चल रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजीज़ हो। आईटी से तो मैं खुद हूँ, तो मैंने आईटी में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, एसएपी क्या है, उसमें किस तरीके के जॉब प्रोस्पेक्ट हैं, आईटी में कौन कौन से स्किल सेट है, कहाँ जाना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वर्क फ्रॉम में कौन से वुमेंस के लिए कौन कौन से अच्छे जॉब प्रोफाइल्स हैं। तो दोस्तों, इन सबको अगर आपको लगता है कि इसमें कोई यूज़फुल वीडियो है और कोई पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री में जॉब सर्च कर रहा है, तो उसको आप भेज दीजिए। इससे उसको उसमें कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड आपको अगर फिर भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मेरे यूट्यूब के माध्यम से या मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर सपोर्ट करूँगा। दोस्तों, मैं आज के वीडियो पे आ जाता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो मैं मानता हूँ कि एक रिसोर्सिंग का, बिकॉज जब लोगों ने अपने स्टार्टअप किए अमेज़ोन के थ्रू, चाहे वो उनको किसी प्रोडक्ट का डिलीवरी करना हो, चाहे फूड पे करना हो, फूड डिलीवरी करना हो, चाहे एजुकेशन है, चाहे टीचिंग में है, तो उनको एक सबसे बड़ा जो क्राइसिस जो मैं फील करता हूँ वो एक अच्छे मैन पावर का है। बिकॉज आज की डेट में कहते हैं ना कि खुद काम करना और काम करवाना मीन्स, जब तक अनटिल अनलेस हर चीज़ आप नहीं कर सकते हो, तो जब तक आपके पास एक अच्छी टीम नहीं होगी, अच्छे लोग नहीं होंगे। बिकॉज आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज आ गई, मैं मानता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आसान भी हो बैठी हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं आज अगर आपको फाइट करना है, मार्केट में जाना है, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जैसे पिछले समय में होते थे उतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं थे, मार्केट में उतने प्लेयर नहीं थे। बट आज किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आप अगर टीचिंग में जाओ, चाहे आप यूट्यूबर बनो, आपको एक बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल पे और लोग बहुत स्पेशलाइज जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ऑलराउंडर्स बन के आप सोचें कि नहीं है ठीक है, मेरे को पार्ट टाइम या मैं थोड़ा बहुत बेस में टाइम दूंगा तो मैं सफल हो सकता हूँ, लेकिन वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। बिकॉज कंपटीशन बहुत है, लोग बहुत हैं, ठीक है, तो आपको डीप जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, हर चीज़ के अंदर जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे आपको पॉसिबिलिटी और एक्चुअल चीज़ें नहीं पता पड़ेंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मैं वन बाई लेता हूँ तो एक टीम का सपोर्ट नहीं मिल पाया है। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि स्टार्टअप के साथ फंडिंग का प्रॉब्लम होता है, वो एक अच्छे सैलरी पे लोगों को नहीं रख सकते हैं, कम सैलरी पे अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। अच्छे लोगों के साथ फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कंटिन्यूटी नहीं होती है उनको भी, क्योंकि जब कोई स्टार्टअप कंपनीज होती है तो उनको एक हर स्टेज पे थोड़ा सा एक फियर रहता है कि ठीक है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ नेगेटिविटी भी आता है। उस नेगेटिविटी में जो उसकी टीम्स होती है, उनका मोटिवेशन या उनका कंपनी से या उनके स्टार्टअप से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरीके से मैंने बहुत सारी कंपनीज़ को देखा है जहाँ पर कुछ दिन के बाद जो उनके अच्छे टीम प्लेयर्स होते हैं, अच्छे टीम मेंबर्स होते हैं, वो उनका साथ नहीं देते हैं। तो एक अच्छी टीम, अनटिल अनलेस आप किसी भी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो आप टीम पे वर्कआउट करो। इसमें टीम में बहुत सारे होते हैं, चाहे किसी भी चीज़ में आप जाओ, आपको एक फिनेंस में, एक फाइनेंस का, एक कॉमर्स का या अकाउंटिंग के लिए एक बहुत अच्छा बंदा आपको चाहिए, क्योंकि आजकल जीएसटी की जिस तरीके से कंप्लायंसेस आ गई हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लीगल और इस तरीके से कंप्लाइंसेस रिलेटेड, बिकॉज आप किसी भी चीज़ में जाओ आपको इतनी रेगुलेटरीज बॉडी आ गई हैं। जैसे अभी कहते हैं ना कि इवन यूट्यूब पे जाओ तो उसके बहुत सारे नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के। अगर अमेजोन में आपको कोई प्रोडक्ट का डिलीवरी करना है तो उसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं। मतलब जिसमें भी आप जाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी कंप्लाइंसेस को फॉलो करना है। तो एटलीस्ट उसके पास, आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उनकी कंप्लाइंसेस को रीड करे, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको समझे और आपको एक तरह से सपोर्ट करे।
इवन डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको एक बंदा चाहिए होगा, क्योंकि उसमें आपको किसी भी चीज़ में जाना है तो डिजिटली मार्केट, चाहे वो फेसबुक पे कैंपेन करना हो, चाहे यूट्यूब पे करना हो, या कहीं पर भी हो, आपको चाहे होल्डिंग्स लगाने हो, तो आपको एक मार्केटिंग का बंदा आपको लगेगा। मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टार्टअप है, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स को देखा है, वो मतलब एकदम ही, तो उनको किस तरीके से, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई भी एंटरप्रेन्योर या किसी भी फॉलो करो, जो उसमें आ जाओ, स्टार्टअप खोलो। अगर स्टार्टअप आपको खोला है तो आपको पेशेंसली और उसको काफ़ी लंबे समय तक आपको लेके चलना पड़ेगा, एंड रेगुलरली कुछ ना कुछ करते जाइए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन 2 दिन अच्छा किया, 1 महीने 2 महीने किए, उसके बाद आप सरेंडर कर गए। तो आपको इसमें कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी पड़ेगी, एक अच्छी टीम को आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। जो बेसिक मैंने टीम स्ट्रक्चर बताया, जिसमें एक अकाउंट का बंदा हो, एक सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा हो, एक बैकएंड से आपका क्वालिटी है, एक तरह से आपकी जिसमें चीज़ पे काम कर रहे हैं उसमें कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उससे हो। ऑपरेशन में तो बिकॉज़ वो डिपेंड करता है आपका जिस तरीके से स्टार्टअप है, उस तरीके से आपको डिलीवरी या ऑपरेशंस के बंदे लगेंगे। तो एक अच्छा टीम का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका फंड फंड के लिए आपका एटलीस्ट कोई भी ऐसी रिकरिंग इस तरीके से आपका कोई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पे आपका एटलीस्ट जो आपकी बेसिक्स खर्चे हैं वो आपके चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो बिज़नेस पे आते हैं, सैलरीज बंद हो जाती हैं, ठीक है, और उनके फैमिली की जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पे, तो जब आप बेसिक्स जो फैमिली की नेसेसिटी है फंड की, अगर उस पे आप स्ट्रगल करने लगते हैं, बिकॉज़ टाइम आपको वहाँ पे भी लगना है, तो आप ये अपने बिज़नेस पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या हुआ है कि आज की डेट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, जो बड़े प्लेयर्स हैं बेसिकली, बिकॉज़ आज की डेट में अगर मैं टीचिंग में ही जाता हूँ, तो बहुत अच्छे-अच्छे, चाहे बायजूस हो, चाहे वेदांतु हो, चाहे स्पेशली जैसे जावा, डॉट नेट, इसमें जो किसी भी सेक्टर में आप अगर एंटरप्रेन्योर में जाएँ, रिलीजियस उसमें जाएँ, तो वहाँ पर वेल एस्टेब्लिश बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे। तो जब उनको उनसे, बिकॉज़ उनके पास फंडिंग अच्छी है, वो अच्छा दे सकते हैं, ठीक है, अच्छे उनके प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो आपको कुछ यूनिक लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इस पे सफल हो पाएँगे। तो मेरा जो वीडियो था इसमें बेसिकली स्टार्टअप के जो मेजर इश्यूज़ थे मैंने वो कवर किए। इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी जिस तरीके से मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मैं आई रियली अप्रिशिएट कि चाहे जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो सारी अच्छी होती हैं, बट गवर्नमेंट को उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज़ उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, कहते हैं ना कि जब पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि अगर 1 रुपया आता है तो 5 पैसे एंड यूज़र को मिलता है। तो वही चीज़ है कि जितनी भी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं, आज भी मैं बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे बिड्स, टेंडर्स देखता रहता हूँ, जहाँ पे उनकी कंप्लायंसेस एक छोटे इन्वेस्टर को लेके नहीं है, छोटे स्टार्टअप को लेके नहीं है। आज भी उनका यही है कि उनको काम कराना है। दे ऑलवेज़ लुकिंग, नहीं मेरा अगर है एचपी कॉम्पैक्ट से ही मेरे सिस्टम लैपटॉप परचेज हों, या अगर कोई कंसल्टिंग कंपनी आती है रिसोर्सिंग में, तो भी बिग कंपनीज ही आए, बिग शॉट्स आएँ, जिनका टर्नओवर अच्छा हो, वो कहीं पे भी एक तरह से मोटिवेशन नहीं देना चाहते हैं छोटे स्टार्टअप को, और छोटे स्टार्टअप को एक संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इवन अगर लोन का मैं बोला जाए कि बैंकों का, अगर आप बिकॉज़ बड़े-बड़े जो प्लेयर्स हैं आजकल, मैं इसको इस पूरे यूट्यूब के वीडियो को या मेरे इस चैनल का उद्देश्य नहीं है कि किसी में पार्टी किसी के फेवर में बात कर रहा हूँ, बट आज की डेट में बहुत सारा हो गया कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, इतने लार्ज स्केल पे उन्होंने लोन लोन ले लिए, उसका उन्होंने पे आउट नहीं किया है, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। बट एक छोटा स्टार्टअप अगर किसी लोन के लिए, या इतने सारे कंप्लाइंसेज आ जाते हैं, इतने सारे इश्यूज आते हैं, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है कि वो, क्योंकि क्या हो गया है कि आज की डेट में वो बंदा डॉक्यूमेंट, ये सारे कंप्लायंसेस को मीट करे या अपने बिजनेस को ध्यान दे। तो होता यही है कि जब जब बंदा अपने बिजनेस पे फोकस ना करके इन चीज़ों में आ जाता है, और इनके लिए अगर वो किसी बंदे को रखता है, तो उसको ऑब्वियसली उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको कंप्लायंसेस रीड करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक छोटे इन्वेस्टर को, छोटे स्टार्टअप या छोटा एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए बहुत हर्डल्स आते हैं ये सारे मीट करने में। गवर्नमेंट को इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। इस तरीके से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आज मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पर कोई स्टूडेंट है, अब वो अगर एजुकेशन लोन के लिए जा रहा है, तो उसको उसके फादर क्या बोलते हैं कि उसका आईटीआर फेल होना चाहिए, उसका उनके फादर के नाम पे कुछ ऐसी एसेट हो, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर, बिकॉज आज की डेट में अगर आप छोटे इन्वेस्टर को देखें या छोटे लेवल पे लोगों को देखें, तो उनके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती। उनके पास कभी कभी ऐसा कोई फिक्स डिपॉजिट या फिक्स एसेट नहीं होती जिसको वो गिरवी रख के या ले पाएँ। तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस किए कि अगर वो नहीं शामिल कर दिखा पाते हैं, तो वो बैंक उनको एजुकेशन लोन भी नहीं देते। तो इन पर ज़रूर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए।
सिमिलरली स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में मैं, बिकॉज़ आप सभी को पता है, इवन आप मैंने इस वीडियो में देखने वाले इवन बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप के योजनाएं बनाए होंगी बट फाइनली क्विट करके जॉब में आए हैं। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।